इस दिवाली को काली दिवाली घोषित कर दिया पूरे इलाके में। काली दिवाली, एक घर पे एक दीपक नहीं जलेगा, पटाखा नहीं चलेगा और मार्केट में कोई खरीदारी नहीं होगी। सबसे बड़ा जारी कर देंगे। डीपीआर जारी किया, सरकार की हिम्मत है तो डाल दे पत्थर लाके, इनॉर्गेशन कर दे। इतनी भीड़ ने आज जो हमको ऑक्सीजन दिया है, जितने हमने मजबूती दी है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। हम आंदोलन या तो रेल रोकेंगे या रोड जाम करेंगे या किसी प्रकार का जिला कलेक्टर को घेराव करेंगे। किसी भी तरीके से आंदोलन हम कर सकते हैं। वो हमारी कमेटी है डूंगरी बांध हुई है। डीपीआर क्यों नहीं जारी कर रही? डीपीआर करेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। क्यों नहीं डीपीआर चालू कर रही हो? नहीं पड़ रही कि वो डीपीआर को सार्वजनिक करे और नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करे। जिस दिन सार्वजनिक करेगी निश्चित तौर पे ये जो आवाम है दबोच लेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी के लुधिया। सवाई माधोपुर में जब से डूंगरी बांध बनना प्रस्तावित हुआ है, जब से सवाई माधोपुर और करौली की जनता है लगातार डूंगरी बांध का विरोध कर रही है। सवाई माधोपुर में इससे पहले 3 महापंचायतें हो चुकी है, डूंगरी गांव में, भूरी पहाड़ी में और मकसूदनपुरा में। आज चौथी महापंचायत है, जो विशाल महापंचायत है, वो चकेरी गांव में हुई है। दिन भर में लोगों का जमावड़ा यहाँ पे जमा रहा है। बहुत विशाल महापंचायत हुई है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए। एक महापंचायत है जो सपोर्टर है, करौली के जो सपोर्टर तहसील है, उसमें जो है के कुशाल सिंह बाबा के। हमारे साथ कुछ लोग हैं, संघर्ष समिति के कुछ लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि लगातार है जो डूंगरी बांध है उसका विरोध हो रहा है। उसके पश्चात भी सरकार का किसी भी प्रकार का जो है निर्णय नहीं है, ना तो कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, न ही किसी भी प्रकार की सूचना आ रही है। तो आज लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहेंगे डूंगरी बांध को लेकर? आज ये महापंचायत हुई, इससे पहले भी महापंचायत हुई, सरकार पर कितना क्या असर है जो पड़ रहा है? डूंगरी बांध को लेकर के हमें डूंगरी बांध को किसी भी तरीके से एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। ये महापंचायत की है, इससे ये संकेत दिए हमने भजनलाल सरकार को, या तो भजनलाल सरकार मान जाती है। अभी उन्होंने डीपीआर भी जारी नहीं की है, किसी प्रकार की कोई डूंगरी बांध के संबंध में कोई लेटर जारी नहीं किया। अगर इसके बावजूद भी अगर वो कोई डूंगरी बांध के बारे में कोई लेटर जारी करता है, डीपीआर जारी करती है, तो हमें अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। हम आंदोलन या तो रेल रोकेंगे या रोड जाम करेंगे या किसी प्रकार का जिला कलेक्टर को घेराव करेंगे। किसी भी तरीके से आंदोलन हम कर सकते हैं। वो हमारी कमेटी है डूंगरी बांध की, वो निर्णय करेगी कि कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत में हम डूंगरी बांध को नहीं बनने देंगे। लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा है राजस्थान सवाई माधोपुर जिले को होगा। कहीं ना कहीं जो ईआरसीपी की मांग थी वो भी पूर्व राजस्थान की थी, इसमें भी किसके लिए भी लगातार है जो संघर्ष किया है। क्या कहेंगे सर इस पर? एक्चुअल में सवाई माधोपुर को ईसीपीआर योजना से फायदा होना था। पूर्वी नहर कैनाल योजना थी, ना तो वसुंधरा जी ने कहा, ना अशोक गहलोत साहब को हम मिले तो उनने कहा ये जो डूंगरी बांध है ये कहीं प्रस्ताव में नहीं है। ये सरकार, वो सरकार हमको बता दे डूंगरी बांध प्रस्ताव में था क्या। अगर प्रस्ताव में नहीं है तो फिर विरोध क्यों? नहीं, डूंगरी बांध विरोध राजस्थान सरकार हम पे थोपना चाहती है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, उसको बनने नहीं देंगे। राजस्थान सरकार डरी हुई है। डीपीआर क्यों नहीं जारी कर रही? डीपीआर करेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। क्यों नहीं डीपीआर चालू कर रही हो? आज की महापंचायत रही है, इसका क्या निर्णय रहा? आज इससे पहले भी जो महापंचायत की बात है, सरकार तक क्या असर पड़ा है? देखो, धीरे धीरे रंग आता है मेहंदी में। बिल्कुल, हमने 1 की, 2 की, 10 की, 20 की, हमारी जो कमेटी ईमानदारी से लगी हुई है उसका रिजल्ट यह है, जनता हमारे साथ है। देख ली होगी आपने, बिल्कुल जनता हमारे साथ है और हम जनता के साथ है। ना कांग्रेस ना भाजपा, कोई नेता की हैसियत नहीं है जो हमारा नेतृत्व करे। हम खुद जो कमेटी है वही नेता है और वही सब कुछ है। और हम मिलकर इस संघर्ष को, अगर वो डीपीआर जारी करते हैं तो हम जूत डीपीआर जारी कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जूत डीपीआर जारी कर देंगे। डीपीआर जारी किया, सरकार की हिम्मत है तो डाल दे पत्थर लाके, इनॉर्गेशन कर दे। इतनी भीड़ ने आज जो हमको ऑक्सीजन दिया है, जितने हमने मजबूती दी है, सरकार की आंख खुल जानी चाहिए, सरकार को समझ जाना चाहिए। लाई लगती है एक तीली से, ये तो बहुत बड़ी लाई की तीली है। तो इसलिए हम तो सरकार से आग्रह करते हैं, समय रहते तो समीक्षा कर लो। उस योजना से हमें क्या फायदा है? भारत को, हमारे माधोपुर को पानी जाएगा, वहाँ पर पानी जाएगा उद्योगपतियों को, पानी जाएगा पूंजीपतियों को। तो क्या बेवकूफ है क्या? 5 लाख बांध का ले जाके बता दो। हमारे अभी अतिवृष्टि हुई सूलवाल बांध ने, जहाँ हम खड़े हैं तबाही मचा दी। तो डूंगरी बांध से बचेगा क्या? डूंगरी बांध से बचेगा क्या? सूरवाल बांध को ऊंची करने की बात करते हैं, इधर अपना पूरा फॉरेस्ट से घेर दिया। तो किसानों को क्या आत्महत्या करवाएंगे क्या? किसान आत्महत्या करने से अच्छा है
उन लोगों की हत्याएं कर देंगे, मरेंगे नहीं। हमारे साथ है मुकेश भूप्रेमी जी, जो सवाई माधोपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। सर, किस प्रकार से इस जो डूंगरी बांध विरोध है इसको देखते हैं और ये जो डूंगरी बांध को किस प्रकार से आप देखते हैं? ये एक जन आंदोलन है जिसको जनता लड़ रही है। सभी पार्टियां जो ईमानदारी से, इसमें कई पार्टियों के लोग, कई नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं, परंतु जनता का ये पूर्वी राजस्थान का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, देश का बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। जैसे बड़े देश के आंदोलन है, नर्मदा बांध का जो आंदोलन रहा, टिहरी बांध का जो आंदोलन रहा, अभी आंदोलन की जो रूपरेखा है वो गांधीवादी है। अभी आंदोलन संगठन की रचना में लगा हुआ है। अभी आंदोलन सरकार को धीरे धीरे सहमे सहमे चेता रहा है। अभी सरकार के ऐसा भी नहीं कि असर नहीं है, सरकार को डर भी है, दहशत भी है। इस मारे सरकार के भी दम नहीं पड़ रही कि वो डीपीआर को सार्वजनिक करे और नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करे। जिस दिन सार्वजनिक करेगी, निश्चित तौर पे ये जो अवाम है दबोच लेगा, प्रशासन को दबोचेगा, नेताओं को दबोचेगा, उनके बंगलों को दबोचेगा, रेल कोर्ट जो भी हो सकता है सब होगा। इसलिए किसी तरह का कानून की तरह शांति बनी रहे, कानून हाथ में नहीं लें, ऐसा प्रयास अभी चल रहा है। डीपीआर और नोटिफिकेशन आउट होने तक, जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा उस दिन ये सैलाब पता नहीं क्या निर्णय करेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए, गंभीर विषय है। लोग उजड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों को पानी की यहाँ इस इलाके में कमी नहीं है। ये पूंजीपतियों के लिए वहाँ बांध बना करके रिजर्व टैंक बना रहे हैं, जिससे जब 2 वर्षों में पानी नहीं आए, बारिश नहीं आए, तो उस पानी से ये अपने उद्योग चला सकें, अपने कारखाने चला सकें। ये इसका एक असल मकसद है। किसानों को न तो धौलपुर को पानी मिलेगा, न दौसा को मिलेगा, न माधोपुर को मिलेगा। ये सब चकमाबाजी है, लोगों को उजाड़ के कंपनियों को बसाना, ये इनका असल मकसद है। आप गांव-गांव घूमे डूंगरी बांध को के लेकर, गांव-गांव अभी ये जो चकेरी महापंचायत हुई, इसके लिए गांव-गांव ग्राम सभा के गांव-गांव जाके लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स था ना, आज यहाँ पे लाखों की भीड़ थी। बिल्कुल। आज और लोग ऐलान करने की बात थी, आज ही कुछ ऐलान हो जाता तो आज ही चल पड़ते कहीं भी। आज की महापंचायत हुई है, उसका क्या निर्णय रहा? आज की महापंचायत आज की महापंचायत जबरदस्त निर्णायक रही है। एक तो इस दिवाली को काली दिवाली घोषित कर दिया पूरे इलाके में। काली दिवाली, एक घर पे एक दीपक नहीं जलेगा, पटाखा नहीं चलेगा और मार्केट में कोई खरीदारी नहीं होगी। सबसे बड़ा एक ये सरकार के लिए संदेश है। दूसरा निर्णय ये लिया हमारे इस आंदोलन ने कि आगामी जो दिवाली के बाद एक बड़ी विशाल महापंचायत सपोटरा क्षेत्र में होगी। उसके अलावा जो ग्राम पंचायतों के पंचायत राज के चुनाव होने हैं आगामी, उन सभी चुनावों का बहिष्कार यहाँ लाखों की जाजम ने बैठ के किया है। न कोई चुनाव लड़ेगा और न किसी तरह का चुनाव होने देंगे। और इसी तरीके से जो चौथा हमारा यहाँ रहा निर्णय कि जब तक डीपीआर और नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम शांति से लड़ेंगे। जिस दिन अनाउंस हो जाएगा उस दिन से नई प्लानिंग सरकार की छाती पे सेट कर देंगे। इस तरह और भी कुछ निर्णय रहे हैं। आपने स्टेज से कहा था कि इस प्रकार के बोर्ड लगा दीजिए कि अगर जो नेता डूंगरी बांध के विरोध के पक्ष में नहीं है, उस गांव को में बोर्ड लगा दिए। किसी भी नेता को कुछ निर्णय था कि गाँवों में बिल्कुल सख्त भाषा का नोटिस बोर्ड बिल्कुल अच्छे से छपेगा, लगेगा प्रत्येक गांव के चौराहे पर, एंट्री पे, कि जो इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहा या बांध का समर्थन कर रहा है, जो भी पार्टी एक्स-वाई-जेड उस पर लिखा जाएगा। वो सभी नेताओं का, वो सारे नेता, वो सारी पार्टियों का बहिष्कार है। गांव में नो एंट्री है। और फिर भी कोई आ गया तो उसके पास एक आदमी भी खड़ा नहीं होगा उससे बात करने के लिए। वो सख्त अभी तक, क्योंकि हम उससे तू तड़ाका नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। अभी हमारा संकल्प शांतिवादी है। क्योंकि सवाई माधोपुर की जनता इसलिए भी डरी सुनी है सर कि पहले टाइगर रिजर्व के नाम पे भी सवाई माधोपुर के कई गांव हैं, उनको विस्थापित होना पड़ा। फिर उनकी क्या किस प्रकार की दशा दुर्दशा होती है, क्योंकि ये सच्चाई है, चाहे सरकार कहे चाहे कोई भी कहे कि अगर विस्थापित होगा, एक किसान है 1 बीघा जमीन में अपने पूरे परिवार का लालन पालन पोषण कर लेता है, उस परिवार से अपने बच्चों की पूरी पढ़ाई करा लेता है, उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि सरकार में वो शामिल हो जाता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई पटवारी बनता है और सरकार की सेवा करता है 1 बीघा जमीन में। क्योंकि सरकार मुआवजा भी देगी, घर भी बना देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जो जमीन है, उपजाऊ जमीन, जो राजस्थान को रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, सवाई माधोपुर जो पूर्वी राजस्थान है, इसी इलाके में इतना पानी है कि कभी यहाँ पे सूखा नहीं पड़ा। अकाल के टाइम पे भी यहाँ पे कहीं ऐसे जिले जिनमें पानी की समस्या है, इस जिले में कभी पानी की समस्या। इस साल देख लो अतिवृष्टि इतनी हुई है कि सवाई माधोपुर में आधे जिले में बाढ़ जैसे हालात हुए। जहाँ पे ये चकेरी गाँव है, जहाँ पे आज ये महापंचायत हुई है,
इसमें अगर आप 10 दिन पहले भी आते तो इजी स्कूल के ग्राउंड में आपको घुटने घुटने का पानी मिलता, और बाढ़ की तो बात ही छोड़ दो। चलिए, बिल्कुल ये बात सही है। और इसमें एक खास बात यह है कि इस इलाके में रणथंभौर जो कि विश्व धरोहर है, उसका भी 40 वर्ग किलोमीटर का एरिया जाना है। चलो किसान को समतल खेत दे देंगे, ऐसा जंगल बना के कहाँ देगी सरकार, ऐसा पहाड़ बना के कहाँ देगी। 40 जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है वो भी तो देना पड़ेगा सरकार को। तो वो वन विभाग की वजह से और रणथंभौर की वजह से बांध नहीं बनेगा, यहाँ तो नहीं बनाना चाहिए। और अगर संविधान को इतना ठोकर मारेंगे ना ये, तो फिर पब्लिक ठोकर मारने में पीछे नहीं रहेगी सरकार की, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व के नाम पे करौली धौलपुर में निकाला है, और यहाँ से टाइगर रिजर्व में, क्योंकि अगर बांध बनेगा तो टाइगर रिजर्व 100% जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं जाएगा, कुछ हिस्सा तो जाएगा, 40 वर्ग किलोमीटर जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल इसमें हम सभी लोग जंगल से प्यार करने वाले लोग हैं। हमें अपनी जमीनों की जितनी चिंता है उतनी हमको जंगल की, जंगल के जीवों की, पेड़ पौधों की, उस नदी माता की जो गंगा माता है राजस्थान की, उसकी, हमारे आदिवासियत की संस्कृति, इलाके की संस्कृति, गाँवों की यादें, बुजुर्गों की यादें, कितनी सारी बातें। सरकार जमीनी तो दे सकती है, मकान ही तो दे सकती है, बुजुर्गों की यादें दे देगी? बिल्कुल नहीं। उसकी कोई कीमत दे सकती है? उन गाँवों में जो पंच हताई है, कोर्ट है, उनको बना के दे देगी? वो गाँव के मंदिर मस्जिद वो बना के दे देगी? इसलिए किसी भी सूरत में ये इलाका इतना मजबूत है, सरकार की इस मंशा को जूती ठोक के मनवाएगा ये इलाका। दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे अभी भी पुरानी संस्कृति है कि यहाँ भी छोटे मोटे जो लफड़े हो जाते हैं, पारिवारिक लफड़े हो जाते हैं, कोई भी ऐसे लफड़े, तो पंच बैठ के, हमारे यहाँ के जो पंच है वो 5 आदमी बैठ के भी अपना जो समझौता वो करवा देते हैं। क्या कहेंगे आप आज की जो महापंचायत को लेकर? आज की महापंचायत को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि आज की अब तक की जो हमारी 5 महापंचायत हुई है, सबसे विशाल महापंचायत हुई है। आज देख लिया, यहाँ से दिल्ली तक मैसेज है सरकार में, यहाँ राजस्थान ही नहीं दिल्ली तक की सरकार हिल रही है। और सरकार समय रहते हुए जाग जाए और सरकार हमारी बातों को मान ले। नहीं, ये आंदोलन आज तो 60-70 हज़ार लोग हुए, आने वाले समय में 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठे होंगे। और हम सरकार की, ये भजनलाल सरकार की नहीं, हम मोदी सरकार की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये हमारा मकसद है, ये डूंगरी बांध है, इसको हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि इस बांध को हम रद्द करवा के रहेंगे। गुजर भाई जिस तरह अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़े, उन लोगों ने बेहतर कुर्बानियां दी। तो या तो हमारा 36 कौम की लड़ाई है, या तो हमारे अस्तित्व, हक, अधिकार, वजूद की लड़ाई है, तो सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम इस लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ेंगे। और हमें चाहे बेहतर कुर्बानी नहीं, 7200 कुर्बानी देनी पड़े तो हम हंसते दे देंगे, क्योंकि हमारा वजूद है जब खत्म हो जाएगा। आज वजूद है हमारा, आने वाली पीढ़ियाँ तो कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, डरपोक थे, जो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई के नहीं लड़े। कम से कम हम लड़ेंगे, और सरकारें बांध जाती है, लेकिन कम से कम पीढ़ियाँ तो हमारी याद करेगी पीछे। और जब कई हजारों लाशें बिछ जाएगी, जिसके बाद हम सरकार बांध बना सकती है, लेकिन इतनी आसानी से हम बांध नहीं बनने देंगे। और अभी हमारा गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है। और अब हमने इस महापंचायत में आज कई अहम फैसले लिए। इसमें इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार हम काली दिवाली मनाएंगे। हाँ, और दूसरा हमारा फैसला है कि जितने भी गांव इस डूब क्षेत्र में आते हैं, सरकार तो क्षेत्र नाम चिल्ला रही है, इस डूब क्षेत्र में कम से कम 350 गाँव आ रहे हैं। तो उस सभी गाँवों में हम, जो भी नेता हमारा समर्थन नहीं करेगा उसके खिलाफ बोर्ड लगाएंगे। हम जो नेता हमारा समर्थन करेगा उसको हम गांव में घुसने देंगे, और जो हमारा समर्थन नहीं करेगा उसको हम गांव में नहीं घुसने देंगे। ऐसे बोर्ड लगेंगे और इस आंदोलन के झंडे लगेंगे। जब तक ये बांध रद्द नहीं हो जाता, जब तक किसी भी गांव में अन्य प्रकार का झंडा नहीं रहेगा। और ये हमारी लड़ाई बहुत मजबूत हो चुकी है। इस लड़ाई को हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और इस आंदोलन को हम हर हाल में जीतेंगे। क्या कहेंगे फौजी साहब? हम लोगों ने तो कह दिया, जो हमारे भाई अमर सिंह जी आपको वो अभी बताया है, वही हम सबकी बात है। हमारे जो जितने भी भाई खड़े हैं, इनसे सभी से आप पूछ लो, हम एक ही उस पर पहुंची। हमारी जो ये 76 गांवों के जो लोग हैं हमारे, जो आज एकत्रित हुए हैं, लाखों की भीड़ हुई है, हम सब ने एक ही निर्णय लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, जो ये तुगलकी फरमान जो दिया है यहाँ, और ये जनता के साथ, गरीब मजदूर किसानों के साथ में जो कुठाराघात कर रहे हैं, इस कुठाराघात को जो ये आदेश जारी किया है डूंगरी बांध बनाने का, इसको रद्द करे सरकार और हम लोगों को चैन की नींद सोने दे। अगर हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और DPR गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो सरकार को भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। हम सोचते हैं, हमको क्यों नक्सली बनाना चाह रहे हो? हम अच्छे इंसान हैं, हमको अच्छी जिंदगी जीने दो। अगर सरकार ऐसा चाहेगी तो फिर हम इसमें युद्ध होगा, महाभारत छिड़ेगा। जो जिंदा रहेगा
वो देख लेगा। बाकी हम तो सब मरने को भी तैयार है। अगर सरकार ये जो डूंगरी बांध नहीं बना रही है, ये डूंगरी बांध नहीं है, ये डूंगरी बम में जो हमारे ऊपर डाल रही है हमको मारने के लिए। तो मरता क्या नहीं करता, मरेंगे तो लड़ेंगे भी, मरेंगे और मारेंगे, दोनों तरह की बात है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और कोई धन्ना सेठ या कोई उसकी टीम का सदस्य, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री आके बोले कि हम डूंगरी बांध बनाएंगे, हाँ बनाओ, पहले एक बार हमें मार दो फिर बनाओ आप आराम से, कोई नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए लाखों लोगों को मारना पड़ेगा, तब डूंगरी बांध बंधेगा। ऐसे नहीं लट्ठा डंडा लेकर यहाँ से भगा देंगे। ये हमारे बाप दादाओं की बाप होती है। लोग किराया का मकान खाली नहीं करते हैं, ये तो हमारी जमीन जायदाद हमारे बाप दादाओं की बाप होती है। हम कैसे खाली कर देंगे आप बताओ? कैसे भाग जाएंगे? हमारे बच्चों को खा ले जाएंगे, हमारे परिवार को खा ले जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ ब्याह शादियाँ करेंगे? हमारा वजूद मिटाने की जो सरकार काम कर रही है, हमको ये देश निकाला दे रही है, विस्थापन नहीं कर रही है। इसलिए हम ये देश निकाला होने के पहले खुद ही मर जाएंगे या किसी को मार देंगे। लेकिन हम इस पूरी जो सरकार की मंशा है डूंगरी बांध, इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और ये सभी का, हमारा पूरे 76 गांवों का फैसला है कि मरना मंजूर है लेकिन निकालना मंजूर नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे अंकल जी डूंगरी बांध? हम ये कहेंगे कि जो डूंगरी बांध बनने जा रहा है ये सहजता से नहीं बनने देंगे। हमारी लाशों के ऊपर बंधेगा ये बांध। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम आज भी दहशत में हैं। सोते सोते भी ये कहते हैं कि डूंगरी बांध रद्द करो, डूंगरी बांध रद्द करो। सपनों में भी यही कह रहे हैं कि डूंगरी बांध रद्द करो। मतलब सारी पब्लिक दहशत में है। तो गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको स्वतः ही रद्द कर दें, वरना ये बांध नहीं बंधेगा। बांध बंधेगा तो लाशें बिछ जाएगी और बांध लाशों के ऊपर ही बनेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस बांध को वैसे ही रद्द कर दो। हम परेशान मत करो, हम ज़्यादा परेशान हैं। परेशान आदमी क्या नहीं करता, मरता को सब कुछ करता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि इसको रद्द कर दें और पब्लिक को परेशान नहीं करें। आज आपने देखा महिला पुरुष कितनी संख्या में आए हैं और ये सब वजूद की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए हर व्यक्ति, हर बच्चा तैयार है। आज भी सब तैयार थे कि घोषणा कर दो अभी रेल रोक देंगे, लेकिन अभी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा वो काम भी होगा। हम रेल भी रोकेंगे, रोड भी रोकेंगे, रास्ते भी जाम करेंगे और सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को गाँव में नहीं घुसने देंगे। बस यही हमारा कहना है। धन्यवाद। चलो।